यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करें।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने, तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रतन पदमपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नज़र आता है। आत्मा इन नयनों से यानी शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। बच्चे, मीठे बच्चे, क्या तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो? आत्माभिमानी अवस्था में हो? यही सब कुछ है। मैं दृष्टि देता हूँ। किसे देखता हूँ? आत्मा को। शरीर का और मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा को देखता हूँ, मैं आत्मा से बात करता हूँ, मैं आत्मा को ज्ञान देता हूँ। शरीर का कोई संबंध नहीं। शरीर और शरीर के कोई संबंध, उनका भी यहाँ कोई संबंध नहीं। तुम चेक करो। तुम्हें ये ज्ञान तब भी समझ में आएगा जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो ज्ञान समझ नहीं पाओगे। तुम अपने आप को क्या समझते हो? विचार करो। इस घड़ी भी तुम बैठे हो, ज्ञान सुन रहे हो। कौन सुन रहा है? बच्चे, अगर आत्मा जागृत नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर मनी भी कहेंगे, इससे अच्छा तुम बाहर जाके 4 पैसे कमाते। इतना समय वेस्ट करने से अच्छा कोई जो ड्यूटी से आए ओवर टाइम करते और पगार मिलती। बच्चे, परिवर्तन चाहते हो तो ये सुनो। ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मा की बात है। शरीर का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान लेते भी अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो ही कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ बदलाव होगा। वरना अच्छा अच्छा करोगे, सत्य सत्य करोगे
मुरली पूरी होगी, मेरा बाबा प्यारा बाबा आएगा, ओम शांति होगी, टोली मिलेगी, तुम अपनी राह निकलोगे। बच्चे, हर सेकंड उसमें क्या परिवर्तन होगा ये सोचो, वेस्ट नहीं गवाओ। बात आत्मा की चल रही है, सोल कॉन्शियसनेस की चल रही है, आत्मिक स्थिति की चल रही है, पढ़ाई पूरी आत्मा की है, देह का यहाँ कोई संबंध नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, बहुत बच्चे आते हैं, बाबा मिलन में बैठते हैं, 25,000 की सभा है, 30,000 40,000 की सभा है, पर आत्मिक स्थिति में कितने बैठे हैं? मुझे तुम्हारे भावना वाले आंसू नहीं देखने हैं। बहुत बच्चे रोते हैं, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। ये भावना मत दिखाओ, ये भावना का नाटक मत करो। ये अगर स्कूल में ऐसे किया, मेरा हिस्ट्री का टीचर, मेरा मैथ्स का टीचर, और रोए, चलेगा? चलेगा? स्कूल में मेरा ज्योग्राफी का टीचर, साइंस का टीचर, ऐसे थोड़ी होता है। ये भावना की नाटक बाहर रखो तुम, समझ की बात है। टीचर ने तुम्हें स्कूल में मैथ्स पढ़ाया तो तुम्हारी आंखों में कोई पानी आता है क्या? मैथ्स पढ़ने के बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई। बच्चे भावना को दरवाजे के बाहर रखो, समझ है? जैसे चप्पल बाहर है ना, वैसे भावना बाहर रखो। भावना वाले नहीं चाहिए, वो नहीं पढ़ सकते। आत्मिक स्थिति वाले चाहिए, स्वयं को आत्मा समझकर बैठने वाले चाहिए। बच्चे तीर तभी लगेगा तुम्हें जब आत्मा समझ के बैठोगे। मैं तो मेरी स्थिति में बैठा हूं, तुम्हारा क्या? 1-2 घंटा मुरली सुनते हो, बदलाव क्या पाया? रोज कितने पॉइंट्स लिखते हो सेंटर पर जाकर? नोटबुक के नोटबुक भरे हैं तुम्हारे, पर उसमें से एक महावाक्य दिखाओ अपने अंदर, गुण शक्तियों का, आत्मिक स्थिति का। बच्चे सब दिखावा कर रहे हो तुम, सब दिखावा। तुम्हें कोई देख रहा है ना, तो तुम योग बड़े प्यार से करोगे, सीधा होके। ऐसे लगेगा कितने बड़े महायोगी बैठे हैं। सब नाटक है तुम्हारा, तुम समझते नहीं बच्चे। 2 मिनट में नींद लग जाती है तुम्हें अमृत वेले में। बच्चे अपने को परिवर्तन करो, ये सब बातें छोड़ो। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, दूसरों को मत देखो। तुम चेक करो, कल हमारी आत्मिक स्थिति कितनी थी, आज कितनी हुई है, कल कितनी होनी चाहिए। कल हमने कितना बाप को याद किया, आज कितना याद करना चाहिए। इसके हिसाब से कल कितना याद करना चाहिए। कल कितनी बार ड्रिल की, आज कितनी बार हो, कल कितनी बार हो। विचार करो बच्चे, गफलत नहीं करो, ध्यान दो इस बात पर, पूरा पूरा समझ कर चलो, चिंतन करो। ये कोई सत्संग नहीं है नॉर्मल, ये पढ़ाई है प्रॉपर, ये यूनिवर्सिटी है। तुमने आत्मिक स्थिति को कहाँ तक पाया है, मैं भी जानना चाहता हूँ। 24 घंटे में कौन से कर्मों में तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो, रिपोर्ट चाहिए। श्रीमत है, रिपोर्ट चाहिए, पोता मेल चाहिए। वरना दूसरे सत्संगों में और तुम में क्या अंतर रहा?
वो भी तो सत्य ही बोल रहे हैं ना उनके हिसाब से, तुम भी सत्य बोल रहे हो। परिवर्तन कहाँ है, परिणाम कहाँ है? दिखाओ रिपोर्ट। बाबा रात को भोजन करते समय 20 मिनट आधा घंटा आत्मिक स्थिति में भोजन किया। नमाज शाम करते समय हम आत्मिक स्थिति में थे। दोपहर को 2 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में थे। सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में थे। रिपोर्ट चाहिए और उसमें भी प्रोग्रेस चाहिए। बाबा को अभी प्रोग्रेस कार्ड चाहिए सबके। समझ है बच्चे? रोज दिन निकलता है, रोज दिन समाप्त होता है। तुमने क्या पाया? समझ है बच्चे? जिम में जाकर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब बॉडी बनती है, ये देह मजबूत होता है। जाकर बस बैठो, दूसरों को देखो क्या कर रहे, होगा शरीर मजबूत। खुद मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे परिणाम कहाँ है? बाप परिणाम देखना चाहता है। तुम अभी तुम्हारे ज्ञान की बकवास मत सुनाओ मुझे। हम सब आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तुम्हारी आत्मा कहाँ है वो दिखाओ। तुम आत्मिक स्थिति में कितना हो ये दिखाओ। सब एक दूसरे की झंझट में अटके, ये पार्टी वो पार्टी, इनका ये उनका वो। कल किसी ने कमेंट किया ना, ये बीके नहीं लगते। मैं बीके नहीं, बाप हूँ, मैं शिव बाबा हूँ। ध्यान में रखना, मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, बाप हूँ सबका। यही धंधा कर रहे हो तुम। ये बीके नहीं वो बीके है। तुम्हें आत्मा की नहीं दिखती? ज्ञान से आत्मा समझ में नहीं आती? यही धंधा सिखाया तुम्हें मैंने इतने वर्षों से। बीके है, बीके नहीं है। आत्मिक स्थिति कहाँ है बताओ? अकल है? समझ की बातें हैं। जो करना है वो करते नहीं, बाकी गोरख धंधा कर रहे सभी। इसका देखो, उसका देखो, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, इनका क्या, उनका क्या। आत्मिक स्थिति कहाँ पर है तुम्हारी? मैंने क्या सिखाया है इतने वर्षों से? आत्मिक स्थिति सिखा रहा हूं ना। यही लैंग्वेज है मेरी, बस अव्यक्त वाणी में समझ में नहीं आई। इसी तरीके से, इसी टोन से मैं बात करता हूं। ध्यान में रखना। बस अभी साकार में बात कर रहा हूं ना, इसलिए चुभेगी। समझदार बनो। आत्मिक स्थिति है कहाँ दिखाओ जरा, और कितनी परसेंट है मैं भी देखूं। 24 घंटे होते दिन के, परसेंटेज निकालो, निकालो परसेंटेज अपने अपने। 12 घंटा आत्मिक स्थिति में रहते हो तो 50% है। 6 घंटा रहते हो तो 25% है। ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हारी आत्मिक स्थिति कितनी है मैं भी जानूं, मैं भी देखूं। आत्मा का ज्ञान सुनाते हो ना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। समय समाप्ति की ओर आया है और अभी भी गोरख धंधे चल रहे हैं। कर क्या रहे हो सभी इतने वर्षों से? बिना आत्मिक स्थिति के परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे। बाकी गोरख धंधा छोड़ो, बहुत हुआ। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर कोई ड्रामा अनुसार ही कर रहा है। हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है। तुम उसमें मत जाओ, वो सब छोड़ो। आत्मिक स्थिति को देखो, बाप की याद को देखो। कौन क्या कर रहा है, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो, इसी से तुम्हारा भला होगा। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना।
तुम्हें बस सेवा सिखाई गई है। बचपन से, जब से ज्ञान में आए हो, सेवा करनी चाहिए, बस सेवा। आत्मिक स्थिति कब आएगी? जिंदगी भर सेवा की और अंत तक आत्मिक स्थिति में ही नहीं आए, परिणाम क्या है? आत्मिक स्थिति में नहीं हो, योग नहीं हुआ है। योग नहीं हुआ, विकर्म विनाश नहीं हुए, बस सेवा करने में जीवन व्यतीत की। समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो। आत्मिक स्थिति का रिजल्ट चाहिए बाबा को अभी, पूरा पूरा। तुम आत्मा हो ना, इन ऑर्गन से बात करते हो, सुनते हो, देखते हो, सांस लेते हो, हाथ पैर चलते हैं, ऑर्गन से है ना। तो तुम्हें कितना कॉन्शियस है अपना कि तुम आत्मा हो? कॉन्शियसली कितना आत्मिक स्थिति में रहते हो बच्चे? बताओ जरा, कितने निवाले आत्मा समझकर खाते हो? कितने कदम आत्मा समझकर चलते हो? बताओ जरा। समझ है बच्चे। एक बात ध्यान में रखना, जो अंत तक 24 घंटे आत्मिक स्थिति में आ पाएगा वही जीवन मुक्ति में जा पाएगा। जीवन मुक्ति उसी की है जो सोल कॉन्शियसनेस में पहुंच चुका है 24 घंटे के लिए। नींद में भी सोल कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस है ही नहीं। उसी को जीवन मुक्ति है, उसी को सतयुग है। ध्यान में रखना, 800 सवा 800 करोड़ है दुनिया की आबादी, उसमें से 2 करोड़ सतयुग की कुल आबादी है। 2 करोड़ कितना बनता है पता है तुम्हें? परसेंटेज कुल आबादी के ध्यान में है? 8 करोड़ 1% होगा, अगर 800 करोड़ है तो 4 करोड़ 0.5% होगा और 0.25% 2 करोड़ है। माना इतने लोगों में से, इतनी आत्माओं में से सिर्फ 0.25 निकलेंगे, सिलेक्ट होंगे सतयुग के लिए। जरा खबरदार रहना, ध्यान में रखना। और तुम भाव की बात करते हो, तुमसे बड़े प्यारे मंदिर वाले, मस्जिद वाले, चर्च गुरुद्वारे वाले हैं, उनका भाव दिखाओ तुम्हें ईश्वर के प्रति। समझ की बात है। कुछ बच्चे 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम बाप याद आता है तुम्हें? कोई 2 टाइम मंदिर जाते हैं, बाप याद आता है? रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा भक्ति करेंगे, तुम्हें याद आता है बाप? बच्चे विचार करना, तुम कर क्या रहे हो इस मार्ग पर, इस राह पर? आत्मिक स्थिति है कहाँ? झूठ में क्या सीखोगे तुम? झूठ में बैठे हो। स्वयं को नाम रूप समझकर, देह समझकर। सोल कॉन्शियसनेस है कहाँ? खड़े करो मेरे सामने बच्चे, जो तुम्हें लगता है सोल कॉन्शियसनेस में है। देखो तो सही मैं भी, किसका कितना सोल कॉन्शियसनेस है। समझ की बातें बच्चे। बच्चे अपने में आओ, जितना समय निकाल सकते हो निकालो, गफलत नहीं करो। आज भी तुम्हें शब्द प्रभावित करते हैं, इतने कमज़ोर हो। इस दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान, व्यक्ति, आत्मा, जिसे शब्द प्रभावित करे। माया शब्दों से खेलती है तुम्हारे साथ और तुम प्रभावित होते हो। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। आत्मिक स्थिति है कहाँ? विचार करना। माया दिन ब दिन कड़ी होती जा रही है, क्योंकि
तुम्हारे मनमत परमत के कर्म ज़्यादा है, श्रीमत कम है। ये परिणाम है माया कड़ी होने का। तुम्हें दूसरे ही दिख रहे, स्वयं की देह और देह की व्यवस्था ही दिख रही है, आत्मा दिख ही नहीं रही है, जैसे कि है ही नहीं अंदर आत्मा। बच्चे चेक करो आत्मा है क्या, चेक करो। बहुतों के अंदर आत्मा ही नहीं है, सबकी आत्मा माया लेकर गई है, माया के पास है, माया के मुरीद बने हैं सभी। मायावी कर्म किया कि आत्मा माया के पास, मनमत परमत पर चले कि आत्मा माया के पास। बच्चे ध्यान से चेक करो, अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है अभी इस घड़ी? चेक करो। तुम्हें क्या लगा बस तुम मुरली में बैठे हो, सीधे ध्यान लगाया हुआ है बाप की तरफ, माना मुरली में आत्मा बैठी है? प्रमाण दे सकते हो आत्मा है अंदर? है क्या अंदर? चेक करो। आत्मा होगी तो मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, खुश मिजाज चेहरा होगा, आनंद वाला चेहरा होगा। जहाँ आनंद नहीं है आत्मा नहीं है, जहाँ परेशानी है आत्मा गायब है ही नहीं वहाँ पर आत्मा। बात क्या करें? किस बात की बात करें? किससे बात करें? उन्हें कितना भी समझाओ आत्मा ही नहीं है। जैसे जानवर को कितना भी समझाओ समझ में नहीं आएगा। कभी कभी शायद वो समझ जाए, 2 बार 4 बार रिपीट करे तो जानवर भी समझ जाता है। तुम्हारा क्या? जानवर से भी बदतर हालत हो गई है। बाप 36 से रिपीट कर रहा है, ज्ञान ही दे रहा है बस, और तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अजीब बात है, बुद्धि मरी पड़ी है पूरी पूरी। समझ की बात है। बच्चे गफलत नहीं करो, अपने उद्धार की बात सोचो। और इस दुनिया में माया इतनी प्रभावशाली है ना, इतनी प्रभावशाली। यहाँ जो बैठे हैं ना, उन्हें लगेगा ज्ञान बाहर वालों के लिए दिया जा रहा है जो लाइव में सुन रहे हैं, और लाइव में जो सुन रहे हैं ना उनको लगेगा ज्ञान इनके लिए दिया जा रहा है। ऐसी माया चतुर है। जितने सुन रहे हैं ना उन सबके लिए सुना रहा हूँ। तुम किसी को अपने सामने इमर्ज मत करो। तुम अभी फिलहाल अंधे की औलाद अंधे हो, तुम्हें सुना रहा हूँ मैं। हर किसी को तुम दूसरों को इमर्ज मत करो कि इनको बाबा सुना रहा है, उनको बाबा सुना रहा है। तुम बैठे हो, तुम्हें सुना रहा हूं मैं। हर बात, हर महावाक्य तुम्हें सुना रहा हूं मैं। समझ की बात है। समझदार बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आओ, गफलत नहीं करो। आत्मा है अंदर, चेक करो। दिखती है क्या इस घड़ी बुद्धि से? और अगर दिखती है तो वो सुन रही है क्या ज्ञान? उसकी बुद्धि ओपन है, मन सजग है, संस्कार एक्टिव है ज्ञान सुनने के? चेक करो, चेक करो अपनी आत्मा को। गुण शक्तियाँ जगह पर है क्या? दिव्य गुण है जगह पर? बच्चे ध्यान दो, गफलत नहीं करो। इतने वर्ष हुए, थक नहीं गए तुम बस ज्ञान सुनकर? थकान नहीं लगी? क्या बदलाव पाया तुमने? दुनिया में अगर कोई गुरु मंत्र देता तो 1 साल में सिद्धि कर देते। 1 साल भी नहीं लगता, 10-12 दिन में 1.25 लाख हो जाते, सिद्धि हो जाती। 12 मास में 12 सिद्धियां कर लेते, कुछ तो मिलता हाथ। यहाँ क्या मिला तुम्हें? इतने वर्षों से ज्ञान में चलकर यहाँ तुम्हें क्या मिला? तुम मिले हो?
तुम कहते हो परमात्मा मिला है, बकवास बात है तुम्हारी। कोई परमात्मा नहीं मिला तुम्हें। परमात्मा मिलता तो तुम ऐसे होते, कितने खुशमिजाज होते। खुशी कहाँ है? तुमसे संसार नहीं छूटता और कहते हो परमात्मा मिला है। तुम बद से भी बदतर हो गए हो, बल्कि और अच्छे थे जब ज्ञान में नहीं थे। भक्ति करते थे, किसी को याद करते थे, उस देवी देवता की कृपा थी तुम पर। अभी न उनकी कृपा है न मेरी, न खुद की कृपा है खुद पर। बच्चे क्या कर रहे हो ये सब? अमृत वेले उठते हो 4 बजे, प्यार से याद किया है बाप को? 3 बजे उठते, 2 बजे उठते हैं, याद किया है क्या? प्यार से करते हो? याद कहाँ है बाप की? बताओ तो सही। रोज सुबह मुरली सुनते हो, हजारों लाखों पॉइंट्स हुए होंगे लिखकर, परिवर्तन कहाँ है? बच्चे क्या कर रहे हो? न तुम्हें परिवर्तन दिख रहा है, न परिवार में, लौकिक अलौकिक परिवार में परिवर्तन दिख रहा है, न दुनिया को तुम में परिवर्तन दिख रहा है। तुम जैसे थे वैसे ही हो, और भी नीचे चले गए हो, और भी नीचे। बाहर वालों ने तो पैसे कमाए, बंगला बनाया, गाड़ी ली, तुमने क्या पाया? क्या मिला बच्चे? तुम कहते हो समर्पित हो गए, बहुत सालों से हम समर्पित हैं। कौन समर्पित हुआ है, आत्मा या तुम नाम रूप? कौन समर्पित हुआ है? और समर्पित होके क्या पाया है तुमने? बताओ तो जरा। बच्चे गफलत नहीं करो, गोरख धंधा काफी हुआ, अभी तो जागो, आत्मिक स्थिति में आओ। कहाँ है आत्मिक स्थिति? बार बार मैं वही पूछ रहा हूं, आत्मा सुन रही ज्ञान या माया सुन रही है ज्ञान? ज्ञान कौन सुन रहा है? देखो तो सही। समझ है? आत्मा देखोगे तो आत्मा ज्ञान सुनेगी, वरना माया सुनेगी। और माया क्या करेगी ज्ञान का? समझ की बातें हैं, समझदार बनो। 4 लाइन पढ़ू, रिपीट कर सकते हो। आत्मा जगह पर होगी तो रिपीट करोगे, वरना गलतियां होंगी। बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, नुकसान करोगे अपना बड़ा भारी। ड्रामा अचानक का है, ध्यान में रखना। वो तुम्हें कोई समय नहीं देगा आत्मिक स्थिति में आने के लिए। जब जब तुम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो और तुम्हारी आंख बंद हो जाए, माया कड़ी है। माया आंख खुली रखने नहीं देती, बार बार झपकी आएगी, आंख बंद होगी, आंख खोलेंगे। आत्मा देखने का प्रयास किया कि माया आंख बंद करने की कोशिश करेगी। माया कड़ी है, कड़ी है माया। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हें स्थिर नहीं बैठने दे रही माया, चंचलता में ला रही है। बच्चे तुम आत्मा ही हो ना, तो स्वयं को देखने से नींद क्यों आती है, झपकी क्यों आती है, आंखें क्यों बंद होती है स्वयं को देखने से? सवाल है मेरा। माया है कड़ी और कुछ नहीं। काफी हुआ संसार, काफी हुआ दूसरों को देखना, कुछ नहीं मिला इससे, कुछ नहीं मिला। मुझे भी वही अनुभव कर पाएंगे। मैं कौन बैठा हूँ यहाँ जो आत्मिक स्थिति में होंगे। बाकी तुम क्या कमेंट करोगे मुझ पर? मैं कौन हूँ? तुम्हारे स्थिति का आता पता नहीं, और तुम मुझे जज करोगे मैं कौन हूँ? बाप हूँ तुम्हारा,
पर तुम्हारी स्थिति हो तो तुम पहचान पाओगे कि बाप हूं तुम्हारा। ध्यान में रखना बच्चे, मैं शरीर का बाप नहीं हूं, आत्मा का बाप हूं। पहचानने के लिए आत्मिक स्थिति में आओ, फिर पहचान पाओगे। और तुम में दम नहीं है पहचानने का आत्मिक स्थिति का, इसलिए कहा संदेश ही भेजो तुम्हारे लिए। समझ जाए। और भी उपाय बताए, पूछो पीर पैगंबर को, पूछो तांत्रिक मांत्रिक को, ये कौन है। समझ है बच्चे, समझदार बनो, आत्मिक स्थिति में आओ। बाप पढ़ाई पढ़ा रहा है। इस यज्ञ में कितने आत्मिक स्थिति में है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। 1936 से यज्ञ चल रहा है, आत्मिक स्थिति कितनों की बनी है। और तुम आत्मा समझकर सामने वाली आत्मा से आत्मा का व्यवहार कितनों से करते हो। देखो तो सही, पूछो तो सही, है व्यवहार आत्मा का? अता पता नहीं है, क्या व्यवहार करोगे तुम? तुम्हारी आत्मा का अता पता नहीं है, तुम क्या व्यवहार करोगे आत्मिक स्थिति का? समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, गफलत नहीं करो, आत्मिक स्थिति में आओ। समझने वाले समझ जाते हैं ज्ञान को, बाकी आएंगे, रोज ज्ञान सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, चले जाएंगे। बदलाव शून्य, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, देख रहे हो, अनुभव होता है। तुम आत्मा सुन रहे हो कानों से, तुम आत्मा देख रहे हो इन आँखों से, अनुभव होता है क्या? विचार करना बच्चे, गफलत नहीं करना। समय समाप्त हो रहा है, वापिस कहता हूँ, समय समाप्ति से पहले अपने आप को पाओ। ध्यान में रखना, ईश्वर को पाने की चेष्टा मत करो, तुम अपने आप को पाने का प्रयास करो। ज्ञानी वही जो अपने आप को पाने का प्रयास करे, योगी वही जो अपने आप में बैठा रहे। सबसे ऊंच धारणा है सोल कॉन्शियसनेस, और सबसे ऊंच सेवा है स्वयं की स्थिति में बैठना। सब कुछ अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं देखो। तुम्हें बाहर का ही ज्ञान दिया जाता है। जितनों से पढ़ते हो सब दुनियावी बातें करते हैं। आत्मा की बात करता है क्या कोई? खुद ही नहीं आत्मिक स्थिति में, बात क्या करेंगे वो आत्मा की? समझ है बच्चे, समझदार बनो, गफलत नहीं करो। समय बहुत थोड़ा है, वापिस कहता हूँ, उससे पहले जागो, अपने आप को पाओ, अपने आप में खो जाओ, वरना बड़ा भारी नुकसान होगा। तुम सोच भी नहीं सकते, फिर लगेगा इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं फिर भी इस दुर्गति को पाए, बुरा लगेगा बाद में। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, समझ की बातें। अपने में आओ, पूर्ण रीति से अपने में आओ। तुम्हें मेरी कोई बात तब तक नहीं समझ सकती जब तक तुम अपने में नहीं आते। ध्यान में रखना बच्चे, अपने में आओ। तुम्हारा परम कर्तव्य है अपने में आना, परम कर्तव्य। विचार करो अपने से, पूरा पूरा विचार करो और अपने में आओ। समझ कर चलो, ज्ञान को पूरा समझो, योग को पूरा समझो,
योग अपने साथ, ज्ञान अपना, बस अपने में आओ। दिन रात एक ही प्रयास करो अपने में आने का, दिन रात, बाकी किसी बात में नहीं जाओ। काफ़ी हुआ सब मेला झमेला, अपने में आने का प्रयास करो। काफ़ी प्रोग्राम किए तुमने, भट्टिया की, शिविर किए, बहुत किया, क्या मिला इससे? क्षणिक सुख। न तुम्हें कुछ मिला, न किसी और को कुछ मिला। बच्चे अपने में आओ, तुम आत्मा हो, इस स्थिति में आओ। कोई होता है जो अति सीरियस हो जाता है इस बात को सुनकर, और वो प्रयास शुरू करता है अपने में आने का, और कोई कितना भी सुनाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए या ना आए, मरे हुए हैं, अंदर आत्मा नहीं है। बहुतों की आत्मा माया के पास है ना, तुम चेक करो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है क्या, चेक करो। विचार करना बच्चे, इस बात का चिंतन करना, अपने में आना। मर्जी तुम्हारी और तुम्हारे ड्रामा की। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ, माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहा मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, ज़रूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप ज़रूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी है वो सब होकर गए हैं, ज़रूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो ज़रूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम, शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं, बाप जानते हैं। यह सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं तुम माता पिता। अभी तुम बच्चे जानते हो, उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, यह है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। बच्चे, जैसे दूसरों को पूरा परिचय नहीं ये तुम कहते हो, तुम्हें कितना परिचय है मेरा? तुम कितना जानते हो मुझे? कहाँ तक पहचानते हो मुझे? बताओ ज़रा, निराकार आकार साकार रूप में कितना परिचय है तुम्हारे पास? विचार करो।
समझ की बात है बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कोई पता नहीं है। समझ है? बाप का कितना परिचय है। मैंने कल ही कहा ना, कल या परसों, कि 4 बिंदी निकालूं, बताओ इसमें से कौन सा शिव बाबा है कोई परिचय? कुछ नहीं। कहोगे 4 ही बिंदी है, फर्क कर सकते हो? कोई है विधि फर्क करने की? समझ है बच्चे, समझदार बनो। शिव बाबा का भी अपना स्वरूप है, देखो जरा, मिलेगा। चैनल पर जाओ, मिलेगा तुम्हें। निराकार कैसा है, उसका भी आकार है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा। मैंने सत्य तुम्हारे सामने रखा है, इसलिए इस अंतिम समय में मैं खुद ही सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेवा मैं किसी और को दूँ तो मेरे पास रिटर्न देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अंत का पार्ट मेरा खुद का है, और मैं कोई सतयुग लेता नहीं, न मुझे कोई सतयुग का शौक है। वो तो मैं देने आया हूँ। समझ है? मैंने कहा ना, लेना मेरा स्वभाव नहीं है, देना मेरा संस्कार है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें भी परिचय नहीं है, तुम बस कहते हो। तुम्हें कोई परिचय नहीं है बाप का। क्या परिचय है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं। तुम नहीं जानते बाप को, नहीं पहचानते। समझ की बात है। कोई और अव्यक्त आवाज में बात करे, डिफरेंस कर सकते हो कि बाप बैठा है या नहीं है? बता सकते हो? समझ है बच्चे, समझदार बनो, बाप को पहचानो। बिना आत्मिक स्थिति के बाप को नहीं पहचान सकते, लाख कोशिश करो। बिना श्रीमत के, बिना आत्मिक स्थिति के बाप को नहीं पहचान सकते। तुम्हें भी कोई परिचय नहीं है, तुम बस कहते हो परमात्मा बिंदी है। काहे की बिंदी है? माथे पे लगाने की बिंदी है क्या? या तुम्हारे चित्र की बिंदी है, वीडियो की बिंदी है? काहे की बिंदी है परमात्मा? कभी चित्र को देखा और अनुभव हुआ है कि ये मेरा पिता है? कभी फीलिंग आई है तुम्हें? अनुभव हुआ है क्या? कभी नहीं। ब्रह्मा को देखकर कभी लगा है ये मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है? बस भावनावश हो, भावनाएं आएंगी, आंखों से पानी, गंगा जमुना बहेगी। किसी को लगेगा इनका कितना प्यार है बाप से। अरे काहे का प्यार? सब दिखावा है, सब नाटक है। भावना वाले नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। पढ़ाई वाले चाहिए, भावना काफी हुई। समझ की बात है। सभी बच्चे बस भावना विवश है, भावनावश है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे समझदार बनो, ध्यान में रखना। शरीर छोड़ने से पहले स्वयं का परिचय जरूर लेना, बाप का परिचय जरूर करना, और ड्रामा का परिचय समझना। शरीर छोड़ने से पहले और ड्रामा समाप्त होने से पहले, वरना सब व्यर्थ जाएगा। ध्यान में रखना। क्या पाया? शून्य। बस यज्ञ में बेलते रहे रोटी, बनाते रहे दाल चावल, संभालते रहे सेवाएं, डिपार्टमेंट, लगाते रहे कुर्सी जिंदगी भर। आत्मिक स्थिति कहाँ है? करते रहे भाषण, कराते रहे योग,
आत्मिक स्थिति कहाँ है? बताओ जरा। जिंदगी इसी में गई तुम्हारी। किसी ने तुम्हें बुलाया है सेंटर पर, आज शाम को सेंटर पर आओ, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है, बुलाया है कभी? चेक करो बच्चे, एक एक मास सेवा के लिए आते हो, कभी आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस लाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, स्वयं को उसमें ढालने के लिए बुलाया है कभी एक मास के लिए यज्ञ में? क्या किया तुमने? रोटियां बेली बस। वो तो कैदी भी बेलते जेल के, तुम्हारी क्या बात है? वो तो दूसरे सत्संगों में भी बेलते रोटियां। आत्मिक स्थिति कहाँ है? भट्टियों में आते हो, क्या सुनते हो? बस ज्ञान। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की है? कंबाइंड स्वरूप में याद किया है बाप को? बस एक दूसरे को ज्ञान ही सुनाते रहते हैं भट्टी में। अरे योग कराओ। कभी योग की भट्टी की है? कभी आत्मिक स्थिति की भट्टी की है? अजीब बात है। तुम कर क्या रहे हो इतने वर्षों से? अजीब बात है बच्चे। यही ज्ञान सीख रहे हो ना तुम? या मुरली में मैं सिखाता हूँ बच्चे अच्छे से रोटियां बेलनी चाहिए, कुर्सियां लगानी चाहिए, ये सिखाता हूँ मैं? तो तुम ये क्या कर रहे हो इतने वर्षों से? तुम सवाल क्यों नहीं पूछते ज्ञान देने वालों को कि हमारी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस आप कब कराओगे? क्या बस हम यही काम करते रहे, यही सेवा करते रहे, इसी के लिए हम ज्ञान में आए? बच्चे गफलत नहीं करो, कार्य होता जाएगा, यज्ञ आगे बढ़ेगा, पर तुम्हारे स्थिति को कौन आगे बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? बच्चे ध्यान देना इस बात पर। समझ की बातें। माताएं भी आती यज्ञ में, उन्हें भंडारी में सेवा करना बड़ा आनंद आता है। रोटियां बेले, चावल साफ करे, दाल साफ करे, कुछ और काम करे। अरे आत्मिक स्थिति करो। 5 दिन 10 दिन के लिए घर में आते हो, क्या दाल साफ करने के लिए आए हो? वो तो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ, रोटी तो कोई भी बेल सकता है। तुम क्या इसके लिए आए हो यज्ञ में? घर में झंझट है इसलिए यहाँ आए हो। अभी बैठो अपने योग में, बैठो अपने ध्यान में। तुम्हारा ध्यान सेवा पर और कुछ नहीं। बच्चे जिंदगी जाएगी ये करते। आत्मिक स्थिति में आओ, फिर बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हें कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है तुम्हें बाप के। बस कहते हो शिव बाबा, याद नहीं आता हो। क्योंकि कौन सी बिंदी को याद करें? हजारों बिंदियां हैं, हजारों स्वरूप की, हजारों रंग की है। इसमें से कौन सा शिव बाबा? एक होती तो पहचान पाते। हर चित्रकार ने अपनी बिंदी बना दी। जैसे हर मूर्तिकार ने जो मन में आया वैसे शिवलिंग बनाया, वैसे यहाँ हर चित्रकार ने अपनी बिंदी बना दी, बिंदी से लाइट दिखाई। पर इसमें से कौन सा शिव बाबा? कोई है उत्तर? बच्चे ध्यान देना इस बात पर। समझ की बातें, समझदार बनो, गफलत नहीं करो। समझदार बनो पूरे पूरे। ये सब कब तक करोगे? मधुबन आकर क्या पाया? कुछ मिला? तुमसे मिले? तुम बाप से मिले? तुम्हें ड्रामा समझा? नहीं। मजा आया सेवा करने में? तुम नौकर ही बनोगे सतयुग में, त्रेता में। सेवा में मजा आता है ना, स्थिति में मजा नहीं आता।
योग में मज़ा नहीं आता, करो सेवा और बनो नौकर। और क्या कहूँ मैं। बच्चे आत्मिक स्थिति पर ध्यान दो। बाप बार बार कह रहा है एक बात, क्यों कह रहा है? ताकि तुम उस अवस्था को उपलब्ध हो जाओ। मैंने यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों खोली है? रोटियां बेलने के लिए या चावल साफ करने के लिए? मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर? आत्मा का ज्ञान देने आया हूँ ना। आत्मिक स्थिति के लिए खोली है ना, राजयोग के लिए खोली है ना। कितने बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में बैठते हैं? कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं है, बस बैठना है। आत्मा का आता पता नहीं और बाप का भी आता पता नहीं। कहते बैठो बाबा के कमरे में, याद करो बाबा को। कैसे करें? कौन से बाबा को याद करें? वो भी तो बताओ। बच्चे, सारा ज्ञान भावना छोड़ के समझो। प्रैक्टिकल ज्ञान है जो मैं दे रहा हूँ। तुम भावनावश हो, भावना में आकर ज्ञान ले रहे हो। बच्चे, बाप को समझो। बाप का पूरा परिचय है क्या? चेक करो। बताओ जरा कौन सी बिंदी परमात्मा है, मैं भी तो देखूं। तुम्हें कुछ नहीं पता बच्चे, कुछ नहीं पता। तुमने क्या किया इतने वर्षों में मैं भी नहीं जानता। यही बदलने के लिए मुझे साकार में 24 घंटे तन में बैठना पड़ा। 24 घंटे। ये पार्ट टाइम से काम नहीं होगा। 15 दिन में टन में आओ, वापस जाओ, 14 दिन रेस्ट करो, वापस आओ। इसलिए फुल टाइम बैठा हूँ यही बदलने के लिए। भूखे रहो, प्यासे रहो, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो। श्रीमत नहीं दे रहा हो, पर संसार की ओर ध्यान मत दो। जितना आवश्यक है उतना करो, पर इस अवस्था में आओ। संसार बढ़ाओ नहीं। अभी तुम्हें साफ साफ पता है विनाश होना है, फिर भी बिल्डिंगें बनवा रहे हो, फिर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। संसार बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे, मत करो ये सब। थोड़ा समय रुको। हर घर सेंटर होगा, हर घर गीता पाठशाला होगा। मेरे वचन थे ना, घर घर गीता पाठशाला, हर गली में सेंटर। वो हुआ है? बताओ कौन से टापू रहे हैं? आइलैंड पता है तुम्हें दुनिया में कितने हैं? सभी आइलैंड पर मेरे बच्चे रहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, सब तक ज्ञान पहुंचना बाकी है। तुम्हें मिला, मना बाप का पाठ पूरा हुआ, गफलत नहीं करो। तुम्हारा पाठ पूरा हो सकता है, मेरा 111 तक है। ध्यान में रखना। कुछ भी बकवास नहीं सुनाओ दूसरों को। समझ की बात है बच्चे। आत्मिक स्थिति में आओ, बाप के साथ कंबाइंड होकर बैठो। अंत में तीखा ज्ञान है, पूरा तीखा है, जलन वाला है। वाणी सुनकर ही जलन होगी, मुंह से आग निकलती है और कुछ नहीं। फिर भी ये मेरे हिसाब से 1% है। प्रत्यक्ष होने दो, बस प्रत्यक्ष होने दो मुझे, फिर मैं आग दिखाता हूं तुम्हें महाकाल की। बस देखना, तुम्हारा निश्चय भी हिलेगा, ये परमात्मा है। कैसी आग निकलेगी बस देखना तुम। अब तक तुम मेरे चंगुल में आए नहीं हो, बस आओ तो सही।
समझ है? लास्ट टाइम कहा ना मैंने कि माइक निकाल के दिखाओ, अब की बार वही माइक निकाल के उससे मारूंगा तुम्हें। जरूरत पड़ी ना तो माइक के बेस से मारूंगा। भारी होता है ना बेस माइक का। अभी दम है तो निकाल के दिखाओ। अव्यक्त पाठ में मैं शांत था, तुम्हें जो लगता था करते थे, अभी करके दिखाओ। समझ की बात है बच्चे, इसलिए बाप को समझो ध्यान से, ध्यान से समझो। परमात्मा को कोई बंधन नहीं है, ध्यान में रखना। और उसके कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। कार्मिक अकाउंट मनुष्य आत्माओं के। बच्चे गफलत नहीं करो, समय समाप्त तो हो रहा है। अभी भी गफलत कर रहे हो, अभी भी सोए हुए हो। मैं कितने वर्षों से जगा रहा हूं, कितने जगह बताओ जरा? कोई नहीं है। क्या कर रहे हो इतने वर्षों से? बस चल रहे हैं, मौज चल रही है। बाबा का कार्य बाबा जाने, बाबा बना देगा संपन्न संपूर्ण। यही भाव है तुम्हारा। समझ है बच्चे? समझदार बनो, गफलत नहीं करो। खुद आत्मिक स्थिति में बैठो और दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में लाओ। कर्म से मुक्ति दो सभी को। सभी कर्मों में अटके हैं, फंसे हैं, मुक्त करो। मैं नहीं कहता घंटों घंटे बैठो, 1 मिनट आधा मिनट बिठाओ उनकी स्थिति में उन्हें। कर्म के बीच में भी बिठाओगे तो भी अच्छा रहेगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। समझ की बात है। समझदार बनो। समय बहुत थोड़ा रहा है, गफलत नहीं करना। बच्चे तुमसे बेहद प्यार है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम कुछ भी करके आत्मिक स्थिति में आओ, क्योंकि ड्रामा बड़ा खतरनाक है। जो कुछ होने जा रहा है तुम्हें उसकी कल्पना भी नहीं है। बचेंगे वही जो आत्मिक स्थिति में होंगे, बाकी सबका सर्वनाश होगा। ध्यान में रखना, ज्ञानी योगी सबका सर्वनाश होगा, आत्मिक स्थिति वाला ही बचेगा। 1 सेकंड काफी है माया के लिए। बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, माया ऐसे खींच के लेके जाएगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी बीमारियां आएंगी जो सिर्फ आत्मिक स्थिति वालों को नहीं होंगी, बाकी सबके शरीर ऐसे होंगे तुम देख भी नहीं पाओगे उनको। ऐसी महामारियां आएंगी, बस एक आत्मिक स्थिति बचाएगी। देख भी नहीं पाओगे बच्चे। ध्यान में रखना, मैंने जितना कहा है वो सब होगा। फिर वो मार्शल लॉ हो, कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, सब होना है। उससे पहले अपने स्थिति में आओ। सिर्फ आत्मिक स्थिति वाले ही रहेंगे। तुम ये नहीं समझना तुम आबू पहाड़ पर हो तो तुम बचोगे। नहीं बच्चे, आत्मिक स्थिति में होंगे तो कहाँ भी बचेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है तो बाबा की याद में निश्चित है कंबाइंड स्वरूप। आत्मा के लिए कोई और है नहीं, वही बचेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला हर कोई जाएगा, हर कोई। कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम कुछ कर सकते हो। जाना निश्चित है, शरीर छोड़ना। कैसे भी हो तुम, कितने भी वर्षों से ज्ञान में हो, माया कैसे लेके जाएगी बस देखना बच्चे। मजे लेना ड्रामा के, अपने आप लेके जाएगी, अपने आप ड्रामा चक्र घुमाएगा। ऐसा चक्र घूमेगा सोच भी नहीं सकते। बच्चे ध्यान में रखना,
जिन कर्मेंद्रियों में विकर्म रहे हैं, उन कर्मेंद्रियों के साथ ड्रामा क्या करेगा तुम ही देखना, कैसी बीमारियां आएंगी। तुम्हें कोई मजाक लगा ये ज्ञान? मन भटक रहा है ना, ऐसा भटकेगा कि इंसान पागल हो जाएगा। बुद्धि अस्थिर है ना, ऐसे अस्थिर होगी कि तुम सोच ही नहीं पाओगे। तुम चिल्लाओगे, कहोगे ये रोको कोई विजन्स, रुकेंगे नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, 2500 साल में जितने पाप किए हैं, जितने चुकतू करने के बाकी रहे हैं, सबकी सजा एक साथ मिलेगी। संभलना। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। संभल कर चलना बच्चे, अपने को स्थिति में लाना। बाप ने क्या कहा है? महारथी गिरेंगे। ध्यान में रखना, समझ की बातें। महारथी कौन? अहंकार वाले, अहंकार वाले, उन्हें महारथी कहा जाता है। हाथी में नम्रता बहुत होती है, पर अहंकार भी कूट कूट कर भरा हुआ होता है। हाथी अगर अहंकार में आए तो गांव नष्ट कर देगा, कितनों की जान लेगा कल्पना नहीं कर सकते। पर वही अगर नम्रता में आए तो एक गांव बसा देगा अपनी शक्ति से। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर रहना। पूरे पूरे मेरे पास नहीं आना, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा। मैंने दे दिया है आत्मिक स्थिति और बाप की याद। ध्यान में रखना बच्चे, संभलना। बहुत कुछ होने जा रहा है। तुम कितना भी रो, चिल्लाओ, मुझे हाथ भी जोड़ो, मैं नहीं बचाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा माया को और मारो और तड़पाओ। बात नहीं सुनी ना बाप की, श्रीमत पर नहीं चले ना, और मारो और पीटो। मुझे कहा तो कहूंगा मैं। बाप नहीं है उस समय, महाकाल है। संभलना बच्चे, समय बड़ा खतरनाक आ रहा है, बेहद खतरनाक। अभी तुम्हें मजाक लग रहा होगा जैसे 36 में लगा। 100 साल पड़े, अभी भी लगता होगा बहुत साल पड़े। रहो, अपनी गफलत में रहो, जो करना है करो। तुम्हें जो ठीक लगता है मनमत पर चलते रहो, मौज करते रहो, सुखी रहो। और क्या कहूँ मैं, एक बाप क्या वरदान देगा। बच्चे ध्यान देना, संभलना। तुम्हें बहुतों ने भटकाया है और तुम भटक रहे हो, बहुत भटक रहे हो। अभी जागो, ध्यान दो इस बात पर, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, बाप की याद में स्थित हो जाओ। कर्म का सोचो ही नहीं, सेवा देखो भी नहीं। इस दुनिया का बेहद खतरनाक वायरस है सेवा, बेहद खतरनाक। उसे बुद्धि में लाना भी नहीं। तुमसे बाप को सेवा करानी होगी तो कराएगा, तुम इसके पीछे लगो नहीं। सेवा करने वाला दिमागी रूप से पागल होता है, उसे रहा नहीं जाता कुछ किए बिना, उसे कुछ न कुछ चाहिए सेवा के लिए। दिमागी रूप से पागल है वो, स्थिर बैठा नहीं जाता।
योगी वही जो स्थिर बैठ सकता है, भोगी वही जो सदा स्थिर रहता है, उसे कोई ना कोई कर्म चाहिए। भोगी, मैं ये नहीं कहता सेवा नहीं करो, जो होगी वो करो, जो श्रीमत मिलेगी करो, जो आदेश आएगा करो, ऑर्डर आएगी करो, पर तुम सोचो नहीं, सेवा सोचो नहीं। तुम्हारा पार्ट होगा मिलेगी तुम्हें, नहीं होगा नहीं मिलेगी। यज्ञ में क्या सेवा करने के लिए आए हो क्या, या अपने आप को पाने के लिए आए हो? सेवा करना बाप का काम है, तुम क्यों करते हो? बाप का अधिकार तुम छीनने की चेष्टा करते हो। सेवा का तुम्हारा काम है आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करना। ध्यान में रखना बच्चे, गफलत नहीं करो, समय बहुत कम है। ध्यान में रखना, बाप का परिचय मिला है क्या, चेक करना। लेकिन पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप न आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने? इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को शिवोहम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोहम, हम भगवान हैं? भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं सब भक्त भगवान हैं। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डिनाइस्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलीवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। भूत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, बिना किसी आधार के मुझे याद करके दिखाना। बिना आधार के कोई चित्र नहीं है, कोई भी चित्र नहीं है, कोई ट्रांसलाइट नहीं है, कोई लाल लाइट नहीं, कोई गीत नहीं है, कोई मन में शिव बाबा बाबा नहीं है। मुझे याद करके दिखाना। यह याद मैं स्वीकार करता हूँ। आधार के साथ जो याद है वह अशुद्ध याद है। बिना आधार के मुझे याद करो, वही शुद्ध है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे सारे आधार इस दुनिया के हैं। ट्रांसलाइट कहाँ बनी है? इस दुनिया में। तुम्हें एक बार स्वरूप पता चला ना, अभी उस स्वरूप को मुझे बिना आधार के याद करके दिखाना। ये है याद। ध्यान में रखना बच्चे, कुछ भी बात ना हो आधार की, किसी की भी कोई उपस्थिति ना हो, न चित्र की न मूर्ति की,
याद करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। कोई लाल लाइट नहीं, कोई गीत नहीं। बच्चे चेक करो, ऐसे बने हो क्या? चेक करो, ऐसे बने होंगे तो तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी उन्नति हो रही है। शिव बाबा करते रहते हो, बाबा बाबा करते रहते हो। ये कोई याद है क्या? वाणी को लिया ना आधार में, ये याद नहीं है, ये बस दिखावा है। लाल लाइट लगाई ना, समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, आधार ना हो, बिना आधार के। और चेक करो, बिना आधार के मैं ही बुद्धि में याद आता हूँ या कुछ और भी याद आता है? चेक करना अपने आप को, चेक करना तुम। समझ की बातें बच्चे, प्रैक्टिस करो। भूत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था, सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। पुकारना माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं, स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहा, नारायण कहा, सबको इकट्ठा कर दिया है। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं। सच्चे सच्चे व्यास, हम ब्राह्मण हैं। हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। ततत्वम, यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं, तो बाकी क्या काम करें? यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप
और वर्षे को याद करना है। यह एक मुख्य बात न भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। बच्चे, बाबा मिठास का पहाड़ है, पर जिसे डायबिटीज़ हुआ है ना, उसे तकलीफ़ देगा, तकलीफ़ होगी उससे। कहेंगे डांट लगाता है, चिल्लाता है, महाकाल रूप में डांट से, शब्दों से मारता है। डायबिटीज़ हुआ है, समझ जाना। शुगर की बीमारी हुई है, उसे समझ में नहीं आता कि बाबा मिठास का पहाड़ है। ऐसी बात है, बीमार है वो, पेशेंट है, क्या करे अभी इनका, समझ की बात है। संत आत्माओं ने लात भी मारी फिर भी कबूल की तुमने, थूक भी दिया फिर भी कबूल किया। मैं तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मैं डांट भी किसको लगा रहा हूँ? तुम्हारे अंदर की माया को। तुम मायावश इतना हो ना कि तुम्हें दुख लगता है, तुम परेशान हो जाते हो, पक्के मायावश हैं। मीठी डांट से किसी को दुख लगता है क्या कभी? माया को ही निकाल रहा हूं ना, मैं आत्मा को कभी नहीं डांटता हूं, माया को निकाल रहा हूं। पर तुम्हारे पास दृष्टिकोण हो तो ना समझने का, तुम यही कहोगे बाबा डांट लगाता है, बड़ी तीखी वाणी चलाता है, बड़ी कड़वी बातें करता है बाबा। डायबिटीज़ हुई है, शुगर की बीमारी हुई है इन्हें, इसलिए इन्हें तीखा लगता है। समझ की बात है। दुनिया को मीठा लगता है, इन्हें तीखा लगता है। पता नहीं इनका क्या होगा। कैसे बच्चे, समझ है। इनको बस इनकी माया के तरीके से चलना है, माया के तरीके से, माया जैसे कहे। बाप वही बातें सुनाए जो इनकी माया को अच्छी लगती है, डांट ना सुनाए। इनका कुछ नहीं होगा सर्वनाश के अलावा। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर सत्यता बता रहे। समझ की बातें। जिस बाप को अपने बच्चों की कदर होती है ना, वही बाप अपने बच्चों को गलती में थप्पड़ मारता है सीधा। समझ जाना, बाप का बेहद प्यार है। लौकिक बाप बेहद प्यार है, हर गलती में थप्पड़ मारेगा। गांव में होता है ऐसे, गांव के पिता लात और थप्पड़, और कोई बात ही नहीं, गलती हुई मारो थप्पड़, क्योंकि केयर है बच्चे का भविष्य सुधरे, बिगड़े नहीं। मां भी मारती है थप्पड़, नीच कर्म करने में समझ में नहीं आया, मारेगी मां भी थप्पड़, क्योंकि बेहद प्यार है, बेहद प्यार है। समझ की बातें। बचपन अगर ठीक नहीं रहा ना, तो जवानी बिगड़ जाती है, जवानी दीवानी हो जाती है, खेल खलास हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान। समझ की बातें बच्चे। इसलिए जिनके अंदर माया भरी है ना, उनको मेरी बातें तीखी लगेंगी। माया को निकालने वाला मैं बड़ा तांत्रिक हूं ना, इसलिए वाणी तीखी लगेगी। मेरे मंत्र जोर से चलते हैं माया पर, झाड़ू मैं जोर से मारता हूं, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा मुझे सुनने में। कोई कोई सोचते होंगे
दूर से सुनने में इतना कठिन है, पास क्या होगा? आओ तो सही। माया एक दिन में निकालते हैं, एक दिन में कूट कूट कर, शब्दों से, मंत्रों से। तुम्हें निकालनी है ना, इसीलिए तो मेरे पास आए हो ना। ये मेरा तरीका है माया को निकालने का। भूत कभी प्यार से निकलता है, अरे चल अभी निकल, बस हुआ, ये भोग ले और तू निकल अभी, ऐसे निकलता है कभी? वो तांत्रिक को भी कहेगा नहीं निकलूंगा, एक थप्पड़ लगाएगा तांत्रिक, नहीं निकलेगा और मारेगा। वो किसको मारता है? उस व्यक्ति को नहीं मारता, उस भूत को मारता है। जिसका कॉन्शियसनेस जागृत है ना, उसी को लगता है। कॉन्शियसनेस जागृत है भूत का। समझ की बात है। ये जिसे समझ में आता है ना, वही समझेगा बाप का ये रूप है। ये महाकाल है, लॉट में निकाल रहा है माया को, भूतों को लॉट में निकालता है। एक एक का निकालने में टाइम नहीं मेरे पास। समझ की बात है। बच्चे, माया बैठी है, कड़ी है और कड़वी है। ध्यान में रखना, जितना जल्दी हो सके उससे मुक्त हो जाना। कड़ी बैठी है, फंसाएगी, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। संभलना अपने आप को। कब फंसाएगी गारंटी नहीं है, कैसे फंसाएगी गारंटी नहीं है। अगर तुम्हें बाबा की वाणी तीखी लगती है, माया डेफिनेटली फंसाएगी। मैं लिख के देता हूँ, संकल्प नहीं कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, पर मैं सत्यता बता रहा हूँ। फंसाएगी। कैंसर हुआ है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा अंग, दर्द होगा। बिना भूल के, एनेस्थीसिया के बाप ऑपरेशन करता है। तुम्हें भी तो पता चले क्या क्या है अंदर। एनेस्थीसिया देकर क्या करना है? भूल देकर। ध्यान में रखना बच्चे, माया ने तुम्हें भूल दी है, जिस कारण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो मैं कौन हूं। इसलिए वाणी तीखी लग रही है। और अगर प्यार से सुधरने वाले हो, प्रॉमिस करो और सुधर के दिखाओ। वाणी में तुरंत बदलता हो, तुरंत, अगले क्षण, अगले सेकंड। हाँ बच्चे, कैसे हो? मीठे बच्चे, बाप को याद करना है। बाबा मिठास का तो एक पहाड़ है, सदा बाप की याद में रहो, कभी बाप को नहीं भूलना। तुरंत मीठी वाणी चलाऊंगा, सुधर के दिखाओ। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। माया कड़ी बैठी है, कड़ी बैठी है, निकालना उससे। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम करते रहते, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरण करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में यह कुछ भी होगी नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान
कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है। भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो होता है। यह समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है, हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं। जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे? निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी, यह टॉकी, 3 लोक है ना। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में और कोई जान न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़े ही। अगर स्टार कहे तो स्टार की पूजा कैसे हो? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके? नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवेड है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे थे मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अर्जुन अंधियारा होगा। यह है ही घोर अंधियारा, मनुष्य यह नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सद्गति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना। इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें। इतना भी हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना। वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, यह है ज्ञान रतन। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा होती है। इससे तुम
अनगिनत पदम पति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं। बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ, जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे ते कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें विष यानी जहर भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। बच्चे, मनमत और परमत जहर है, संभाल करना अपनी मनमत और परमत से। जब भी किसी की मत सुनो, सुनना नहीं है, पर ध्यान में रखना जहर अंदर जा रहा है। तुम किसी से ज्ञान भी नहीं सुनो, ज्ञान भी नहीं सुनो, मनमत ही है ना। उसको कहो अभी मुरली सुनाओ, एक्सप्लेनेशन मत दो, ज्ञान मत सुनाओ। समझ की बातें जहर है, ये बुद्धि में गया है, जाते जाते खलास हो गई बुद्धि। मनमत और परमत, तुम करते क्या हो? जो मन में आता है और जो दूसरे कहते हैं वही तुम करते हो। श्रीमत कभी पालन की है तुमने? कभी नहीं। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें मनमत चलाने ना दिया जाए तो माया उछलती है, उछलती है। परमत ना सुने, ना सुनाओ तो माया उछलती है। बच्चे संभाल करना। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो बस श्रीमत सुनो। पालन कब होगी वो देखेंगे, पर बस श्रीमत सुनो। इन कानों से किसी और की मत कभी नहीं सुनना, किसी और के मुख से शब्द कभी नहीं सुनना, कभी नहीं सुनना, नीचे गिरोगे। बस श्रीमत ही सुनते रहना। महापाप है किसी और के वचन सुनना, किसी और की बातें सुनना। लगाते हो ईयरफोन, शुरू करते हो क्लास, क्या हो रहा है समझ जाए। बच्चे, ज्ञान उसी से लो जो किससे ज्ञान सुनता नहीं। योग उसी से सीखो जो कभी योग करता नहीं। ध्यान में रखना बच्चे। वो है एक बाप, बाप निराकार आकार साकार में ज्ञान योग करता नहीं। जरूरत ही नहीं है। मैं किसके साथ योग लगाऊं? मेरे साथ, खुद के साथ। मैं मेरे निराकार के स्वरूप के साथ योग लगाऊं क्या? क्या मिलेगा मुझे? मैं कभी योग नहीं करता, मैं कभी ज्ञान नहीं सुनता। मेरी मुरली मैं पढ़ूं, अजीब बात है। किस लिए पढ़ूं? समझ की बात है। जो खुद पुरुषार्थी है उससे तुम ज्ञान योग क्या सीखोगे? एक बाप ही सिखा सकता है। ध्यान में रखना बच्चे। ज्ञान योग
समझ की बात है। इसलिए बच्चे, दूसरों की मतें काफ़ी सुनी तुमने, काफ़ी सुनी। अभी थोड़ा शांति में बैठो, शांति में बैठो। तुम दूसरों को याद करते हो, उनकी मतें सुनते हो, घंटों घंटे फोन पर सुनते हो, गिर रहे हो, पूरे गिरते जा रहे हो। ऊंच चढ़ने का उपाय ही नहीं है तुम्हारा बचा, बल्कि पुरुषार्थ तो और तेज है तुम्हारा, पर ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। क्यों? मन मत सुन रहे हो, पर मत सुन रहे हो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। अब किसी से सुनो नहीं, बस करो, मुरलिया पढ़ो। तुम्हें मैंने ये भी कहा ना, तुम्हें लगता है मैं मनुष्य हूं तो मेरा क्लास भी नहीं सुनो। ये रोज मुरली आती है वो पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, पर किसी मनुष्य से नहीं सुनो, बिल्कुल नहीं सुनो, कभी नहीं सुनो। उन्नति हुई आज तक तो क्यों सुन रहे हो किसे? ध्यान में रखना बच्चे, बस मनोरंजन है और कुछ भी नहीं, बस मनोरंजन है। आएगा बाबा यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सबका मनोरंजन बंद, बस एक बाप की मुरली चलेगी। किसी का कोई मनोरंजन नहीं होगा, किसी का कोई क्लास नहीं होगा। प्रिपेयर करके रखना अपने आप को। ज्ञान कोई नहीं देगा, सब लेंगे। योग कोई नहीं सिखाएगा, सब करेंगे। सभी बैठेंगे और सभी योग करेंगे। देखो कैसे करवाता हूँ 10 बार मुरली, 10 बार हाजिरी लगाने के लिए कहूँगा हॉल में। नहीं आया ना घर, मैं नहीं जानता कितने सालों से समर्पित हो, आउट, गेट आउट। देखो कैसे बनाता हूँ, समय ने रोका है बस, वरना मेरा डंडा भारी है अंतिम। ऐसा डंडा है ना, एक डंडे से आत्मा सुधर जाएगी, और कोई तो बस डंडा देखकर ही सुधर जाएगी। ध्यान में रखना, करना ही पड़ेगा, चिंता नहीं करना। 10 बार मुरली रोज की करनी ही पड़ेगी सबको। 44 अव्यक्त वाणी की किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, साकार वाणी पूरी करनी ही पड़ेगी, मम्मा वाणी पूरी करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो वे, ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नहीं करना है घर जाओ। कोई कहेगा मुझे घर नहीं बाबा, इतने वर्षों से समर्पित है, फुटपाथ पर रहो, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं मुझे। यही करने के लिए आए हो ना मेरे पास, करके दिखाओ, वरना आउट। पहले जैसा बाप नहीं है, ध्यान में रखना। बनना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। या तो बनो या फिर निकलो बाहर। प्रिंसिपल बदल चुका है, डीन बदल चुका है, चेयरमैन बदल चुका है, ध्यान में रखना। अभी उसके कायदे चलेंगे। देखता हूँ ना कैसे नहीं बनते बच्चे, मैं भी तो देखूँ। अभी जब 24 घंटा हाजिर हूँ, देखूँ तो सही भोजन पर मैं कैसे याद नहीं आता, देखो तो सही। बच्चे बनेंगे ही बनेंगे, मैं बनाकर ही रहूँगा। बाप स्वरूप में बनाऊंगा या महाकाल में, पर बनाकर ही रहूँगा, मेरे वचन है। प्यार से या मार से, पर बनेंगे ही बनेंगे, छूट नहीं है किसी को। ध्यान में रखना बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है, मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। 2 नंबर, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। आत्मिक स्थिति, साथ में बाप, सदा कंबाइंड रहो और विश्व को प्रकाशित करते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहो और खुश मौज में रहो। वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, गीत गाते रहो, मौज में रहो बच्चे सदा। तुम फिक्र मत करना, मैंने कल्प पहले भी बनाया था, भले ठोक कर बनाया या प्यार से बनाया, और इस कल्प में भी बनाऊंगा। चिंता मत करो, बनना निश्चित है तुम्हारा, भाग नहीं सकते। इस लोक से कहाँ जाओगे, सूक्ष्म वतन वहाँ भी मैं हूँ। वहाँ से कहाँ जाओगे, परम धाम वहाँ भी मैं हूँ। पाताल में जाने की मार्जिन है नहीं, और गए तो भी मैं वहाँ आऊँगा और वहाँ से निकाल के बाहर लाऊंगा। पर बनाऊंगा मना बनाऊंगा तुम्हें बाप समान। अच्छा, ओम शांति। बच्चे नजरों से मेरी कहाँ जाओ।
ओम शांति।